मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस कामना के साथ कि नव वर्ष 2021 आपके लिए सुख समृद्धि और सफलता का साल घोषित हो, इसी कामना के साथ आज हम इस अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ दैत्य गुरु शुक्रदेव के गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, शुक्र ग्रह के गोचर का वर्ष 2021 में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है और मैं पिछले के अपने एपिसोडों में बता भी चुकी हूँ कि काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव दो राशियों को गवर्न करते हैं। दूसरी उनकी दो राशि, दो भाव हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को उनकी राशि डिनोट करती है। मित्रों, जैसा कि बता दें कि जो शुक्रदेव हैं वो प्रेम, रिश्ते, विवाह, जीवन साथी, समृद्धि और आभूषण, वाहन आदि को के द्योतक हैं, आदि को प्रदर्शित करते हैं। और ये एक आकर्षक ग्रह है। कहते हैं कि कोई भी संसार में, समाज में जितनी भी चमकीली कोई भी ऐसी वस्तु है जो किसी को अट्रैक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आती है। मित्रों, नोट कर लें कि शुक्र ग्रह का गोचर धनु राशि में 4 जनवरी दिन सोमवार को 4:51 पर होगा। मित्रों, आज का जो मैं आपको राशिफल बता रही हूँ वो लग्न और आपकी चंद्र राशि दोनों पर है, और साथ ही आपको वर्ष 2021 में शुक्रदेव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में भी चर्चा है। तो मित्रों, देर न करते हुए राशियों के क्रम, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर हम देखें तो वैसे ये जो गोचर हो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है। मित्रों, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं जल तत्व से संबंधित हैं, और मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की है। इसलिए इस राशि में शुक्र थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। यहाँ पर आग और पानी का एक तरीके का संयोजन होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का विद्युत, जैसे बिजली टाइप का परिणाम लाता है। आप अगर हम ये देखें 2021 में आपको ये साल आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और उत्साह के साथ आप हर चीज़ को पाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे। साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इस तरीके की गतिविधियां आपके साथ रहेगा। और शुक्र के इस गोचर के दौरान आप कुछ अधिक साहसी भी रहेंगे, रोमांचकारी कुछ गतिविधियां करने की भी सोचेंगे। आप अगर आप लग्जरी उत्पादों, आभूषण आदि का व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। और आप अगर कहीं मीडिया, किसी भी कोई ऐसी आर्ट से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और आपको कहीं ना कहीं ये गोचर अगर हम ये देखें तो अग्नि तत्व की राशियाँ जो भी हैं, मेष, धनु और सिंह के लिए काफ़ी प्रभावकारी यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए उपाय, शुक्रवार के दिन आप देवी पार्वती की उपासना करें और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें। राशियों क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि। जैसा कि आपको पता है कि ये शुक्र जो है वृषभ राशि के स्वामी हैं, और इसलिए जब इस राशि के लिए यह गोचर बड़ा ही उपयुक्त होगा। यहाँ पर क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो यहाँ जब वो अपनी राशि में होता है तो वो आरामदायक स्थिति में दिखता है। तो आप अपनी जीवन साथी के लिए बहुत वफादार यहाँ पर दिखेंगे। आप वित्तीय सुरक्षा के बारे में आप चिंतित हो सकते हैं 2021 वर्ष 2021 में, और हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके का वित्तीय नुकसान भी हो जाए, नुकसान भी आपको सहना पड़ेगा। खर्च, आप बहुत अधिक खर्च करने से आप वैसे बचेंगे और कोशिश करेंगे कि आप काफ़ी बचत पर ध्यान दें, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं पर आप बहुत खर्च कर सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि ज़्यादा खर्च मत करिए, और बचत पर भी आपको ध्यान रखता है। आपका व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो आकर्षक और यहाँ पर अच्छा रहेगा, और आपको कभी कभी आप ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ों को बड़ा धैर्य से सुन रहे हैं, और कभी कभी आप बहुत ही दिखेंगे एकदम से, आप उतावलापन आपके ऊपर दिखाई पड़ेगा।
आप खाने पीने का आनंद लेंगे, नए नए व्यंजनों को आपको इस समय आपको खाना अच्छा लगेगा। और अगर ये देखा जाए तो ये गोचर जो होगा ये कहीं ना कहीं कर्क, मकर, कुंभ और मीन राशि इन लोगों के लिए ये शुभ रहेगा। और आपके लिए उपाय है कि आप श्री सूक्त का पाठ नित्य करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर हम देखें तो ये वायु तत्व की राशि है और जब यह शुक्र के जल तत्व से मेल खाती है क्योंकि तो व्यक्ति को एक आकर्षक और खिलखिलाता व्यक्तित्व प्रदान करती है। क्योंकि देखिए मिथुन लगन में वैसे भी शुक्र बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। मिथुन क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वायु और जल का देखा जाए तो मेल ठीक ही ठाक रहता है। तो आप चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होंगे, कई विषयों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे। अगर शुक्र के गोचर को हम 2021 को देखते हैं तो आपका स्वभाव वैसे भी खुश मिजाज रहता है और भी इस गोचर के दौरान रहेगा। जब भी शुक्रदेव का गोचर आएगा और तो आपकी राशि पर तो आप खुश मिजाज होंगे और लोग आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के कारण आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ भी करेंगे और आपके सामाजिक दायरे में भी बढ़ोतरी होगी। रचनात्मक कार्यों में भी आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आप मीडिया या किसी ललित कला के क्षेत्र में हैं तो आप उसमें भी पूर्णतः सफलता यहाँ पर देख रही है। आप कभी कभी थोड़े ये जरूर रहेगा कि आप थोड़े जिद्दी और हो सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। विलासिता पे खर्च एक लिमिट में करिएगा, बचत पर भी आप ध्यान दीजिएगा। कला के प्रति दिख रहा है कि आप का झुकाव भी होगा और आप और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए लाभकर होगा। शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल का अर्पण आपको करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में अगर हम देखें तो शुक्र जो है जब शुक्र कभी कर्क राशि में विराजमान होते हैं, कभी कर्क राशि भावनात्मक राशि कही जाती है, भावों की राशि कही जाती है। तो भगवान कहते हैं कि भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचने लगते हैं। आप अगर शुक्र का गोचर अगर आप 2021 में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, दया से भरे रहेंगे क्योंकि कर्क राशि वालों का स्वभाव भी है इस तरीके का। और प्रेम संबंधों में आप कुछ समय के लिए नहीं बल्कि दीर्घ काल का कोई ऐसा संबंध है तो आप उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। भले आप बाहर से लगेंगे कि सख्त स्वभाव के हैं, लेकिन आप अगर अंदर से देखा जाए तो आप बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम यहाँ पर दिखेंगे। रिश्ते में आप अपनी जीवन साथी की बहुत परवाह करेंगे और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आपको कोई इस गोचर के दौरान ठेस भी पहुँचाता है तो आप उसकी बातों को बहुत ही दिल पे लेंगे, हर बात को बड़ा सोचेंगे उस चीज़ के लिए। कार्यक्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आप कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको बहुत सोच समझकर आप निर्णय लीजिएगा कार्यक्षेत्र में, क्योंकि आपके छिपे हुए शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आपको मानसिक रूप से सशक्त रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं योग और ध्यान की बहुत ज़रूरत है। जीवन शैली में अपनी जगह दीजिए आप किसी भी तरीके। और अगर आप कला सौंदर्य में काम कर रहे हैं तो आप सफल होंगे इसमें। ये गोचर अगर देखा जाए तो कर्क, मिथुन और मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिख रहा है। शुक्र के अच्छे प्रभाव के लिए आपके लिए उपाय है कि आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें और कहीं भी जाने पर माँ लक्ष्मी के चरण को छूकर निकलें। राशि क्रम में पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को अगर हम देखें तो ये अग्नि तत्व की राशि है और शुक्र जो है वो प्रेम और रोमांस का ग्रह है कहीं ना कहीं। तो जब शुक्र सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो आप अपने प्रेम जीवन को आप चाहेंगे कि बड़ा शाही तरीके जैसे राजा रहता उस तरीके से आप कोशिश करेंगे। जीवन साथी से भी आप इस तरीके की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन साथी आपकी उस प्रतिक्रिया पर कहीं ना कहीं खरे ना उतरें, तो इस चीज़ पर आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप शुक्र गोचर को देखते हैं 2021 वर्ष में तो आप दूसरों के प्रति स्नेही और उदार होंगे,
लेकिन एक आपके ऊपर, आपके आसपास एक घमंड की एक तरीके की चादर भी देखी जा सकती है कि आप घमंड आपका बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा, तो उस पर कंट्रोल रखें। घमंड बिल्कुल भी आपके व्यवहार में नहीं आना चाहिए और आप ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति आपको अटेंशन दे। आप अपने कार्य को सबके सामने रखेंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी होगी। आप दूसरों से लगातार आप चाहेंगे कि हमें प्रशंसा मिलती ही रहे। इस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक बार प्रशंसा के पात्र ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रशंसा के पात्र ही हों। आप बहुत हो सकता है कि आप दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए फिजूल खर्च भी कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखिए। कपड़ों और आपके घर की सजावट के लिए बिना बजट के खर्च करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। और जब आप किसी भी सामाजिक दायरे में रहें तो पैसे खर्च करने से बचें। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खर्च करें। अगर हम यहाँ देखें तो मेष, सिंह, कर्क और मिथुन राशियों के लिए गोचर यहाँ पर अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए उपाय, शुक्रदेव को अनुकूल बनाने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की आराधना नित्य करनी चाहिए। राशिक्रम में छठी राशि है कन्या राशि। अगर कन्या राशि को हम देखें कि कन्या राशि में शुक्र ग्रह का गोचर 2021 में क्या फल लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो कन्या राशि में विराजमान हो तो आप परिस्थितियों और भावनाओं दोनों का आप कहीं ना कहीं सामंजस्य करेंगे, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लेंगे। प्रेम की अगर रिश्ते में देखे जाए तो आप झूठ से आप बचेंगे और आप वर्ष 2021 शुक्र गोचर के दौरान अगर आप देखें तो प्रेम के मामले में आप बड़े संवेदनशील रहेंगे और असुरक्षित भी आप अपने को महसूस कर सकते हैं। आप एक अच्छे श्रोता भी यहाँ पर होंगे और सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी। शिक्षक की तरीके आप आलोचना करके अपनी चिंता भी बता सकते हैं किसी को। और शो ऑफ करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा बदलाव होगा। आप अपने को शो ऑफ करना इस गोचर के दौरान चाहेंगे कि लोग मुझे देखें, मेरी प्रशंसा करें। इस तरीके के आपके अंदर एकदम से ये बदलाव आएगा। हो सकता है आपका एकांत में रहने का मन करे तो, और साथ ही साथ आप खर्चीले, यहाँ पर दिख रहा है कि आप खर्चीले लेकिन नहीं होंगे। आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं अवसर के अनुकूल आप अपने को ढाल लेंगे। जीवन शैली को अपनी अच्छी बनाइए, व्यायाम और अच्छे आहार को रखिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और आपके लिए उपाय है कि आप रोज 108 बार शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। राशि क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। अगर हम देखें तो शुक्र वही ग्रह जो हमारे जीवन में प्रेम, गृहस्थ जीवन सबको प्रदर्शित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब शुक्र तुला राशि में होते हैं तो कहीं ना कहीं तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करती है। तो ये कहा जा सकता है कि शब्द शुक्र तुला राशि में है, अपनी ही राशि में है, तो व्यक्ति अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से बेहद लगाव रखेगा और आप सज्जनता से भरे रहेंगे। आपके लिए सभी लोग आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। गोचर 2021 अगर देखें, वर्ष भर शुक्र का गोचर जब भी होगा तो आप शिष्टता से भरे रहेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि किसी को भी मेरी कोई भी बात से तकलीफ़ ना पहुँचे। प्रेम संबंध की अगर बात की जाए तो आप अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे पूरी तरीके से। और अगर देखा जाए निजी जीवन में अगर आप देखें तो आप हंसमुख रहेंगे और साथ ही साथ अपने जो कार्य क्षेत्र में भी आप चीज़ों को आसानी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप स्मार्ट, अच्छा दिखने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि शुक्र देव जब तुला राशि में होते हैं तो अपने पूर्ण प्रभाव में रहते हैं। आप दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे और अगर मैरिड व्यक्ति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन को हमेशा खुशी से जीना पसंद करेंगे। और ग्राहकों को अपने अगर देखा जाए तो अपनी क्योंकि 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का भी है तो आप और छोटे छोटे खर्चों का, व्यापार का भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्राहकों को भी बहुत आसानी से रिझा पाएंगे। अगर देखा जाए तो ये गोचर जो है वो मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा साबित होगा। अगर आपके लिए उपाय की बात करी जाए तो आप
के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही चांदी का एक टुकड़ा अपने पास अवश्य रखें। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर हम देखें शुक्र गोचर 2021 का क्या प्रभाव लेके आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है शुक्र ग्रह। जल तत्व की अगर ये वृश्चिक राशि को हम देखें तो अति संवेदनशील राशि है। इसमें जब प्रवेश करेगा, और वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है, तो भावनाएं इस समय आपकी तीव्र होगी। आप बहुत भावुक रहेंगे गोचर के दौरान, और रिश्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। आपको इस लगेगा कि रिश्ते आपके आसपास रहें, और होना भी चाहिए। और आपको इसलिए सलाह दी जा रही है कि आप अपने जो प्रियजन हैं उनके प्रति सुरक्षात्मक रहें, उनके ऊपर ध्यान दें। और हो सकता है आपको अपने ऑफिस में, आपको जहाँ पर आप कार्यक्षेत्र, वहाँ पे आपको राजनीति का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो। पेशेवर जीवन में इसलिए आपको कहा जा रहा है कार्यक्षेत्र में बहुत शांति से काम करें, क्योंकि अगल बगल पॉलिटिक्स का माहौल हो सकता है। आपके जो सीनियर हैं या आपके जूनियर हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत ही शांत दिमाग से हर फैसले को लें, वरना आप अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको अपना अगर अंतर्ज्ञान क्या कहा जाए, अंतर्दृष्टि अगर कही जाए, तो इस समय बहुत अच्छी होगी आपको। इसलिए हो सकता है कि इस गोचर के दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़ा सा संवेदनशील हो सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान दें कि उतना ही संवेदनशील रहें जितने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो यह गोचर उन राशियों के लिए जिनकी राशि है कर्क, मीन और वृषभ, आपके लिए शुक्र के गोचर को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी माँ के बीज मंत्र का आपको जाप नित्य 108 बार करना है। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि जो है वो अग्नि तत्वीय राशि। इस राशि में शुक्र का होना एक तरीके की साहसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। आप इस गोचर के दौरान आप उत्साह से भरे रहेंगे। आपने आत्मकालिक जो आपको सपनों के प्रति आप बहुत संवेदनशील रहेंगे। आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए आप यहाँ पर संवेदनशील दिखेंगे, और सामाजिक दायरे का आपका विस्तार होगा। 2021 शुक्र गोचर को अगर हम देखें तो आप अपने आसपास लोगों के बीच में फेमस रहेंगे, सुर्खियों में अगर आप कहें तो रहेंगे, और आप लोगों के बीच में एक अच्छा सा माहौल बना के, जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना के रखेंगे। तो आप अगर किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने साथी को पूरा समय देंगे, और देना भी चाहिए। और साथ ही आपको अपने आसपास के स्थानों को आप सजाने और संवारने की कोशिश करेंगे कि हर प्रत्येक जो चीज़ आपके आसपास हो व्यवस्थित हो, सुंदर हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी लोग शिक्षण या अभिनय के क्षेत्र में है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर शिक्षक हैं आप, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और साल 2021 और साथ ही अगर आप किसी अभिनय के क्षेत्र में तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में भी पर्याप्त यहाँ वृद्धि दिख रही है। और आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये गोचर मेष, सिंह और मीन इन राशि वालों के लिए इस समय का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय है श्री सूक्त का पाठ आपको नित्य करना है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि, शनि की स्वामित्व वाली, और अगर देखी जाए तो कठोर और कठिन परिश्रमी वाली होती है ये राशि मकर राशि। इसमें अगर हम शुक्र देव का गोचर देखते हैं तो ये गोचर अच्छा निकलेगा। आप अगर अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको सबसे सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपका जीवन साथी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, सबसे आपको सहयोग यहाँ पर दिख रहा है। और अभी अगर आप इसमें देखें कि हाँ, विवाहित जातकों को हो सकता है कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि भाई आप अपने जीवन साथी के साथ पर्याप्त समय बिताएं, कोई भी बात है उसको क्लियर करें, कोई भी बात बीच में ना आए दोनों के रिश्तों के बीच में। और व्यावसायिक रूप में आप अगर व्यावसायिक रूप से देखें, कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में आप दिन रात काम करेंगे, जिससे आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। आप अपने कार्यों को पूरा करने में भी यहाँ पर सक्षम दिख रहे हैं। आप पूरा काम करेंगे, आसपास के माहौल को भी अच्छा रखेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको एकांत की अनुभूति हो उस अच्छे पूरे माहौल में,
तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप जब भी एकांत में बैठिए, अपना बारे में चिंतन करिए और चिंतन करके जितना आप चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन, उतने ही जल्दी आप अपने को मजबूत यहाँ पर पाएंगे। इस और अगर अवधि के दौरान हम देखते हैं जो लोग महत्वाकांक्षी लोग होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जो बहुत दिनों से लगे हुए, उस लक्ष्य की उनको प्राप्ति अवश्य होगी। अगर देखा जाए तो यह गोचर वृष, मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर फायदेमंद दिख रहा है। आपके लिए किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर आप चाहें तो अपनी अनामिका उंगली में आप एक ओपल पहन सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि ये शुक्र ग्रह का, अगर शुक्र ग्रह 2021 अगर हम देखें गोचर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर शनि के स्वामित्व वाली ये फिलॉसफर राशि कही जाती है कुंभ राशि को। तो यहाँ पर आप रचनात्मक विचारों से भरे रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन के साथ आप अगर कार्यक्षेत्र में भी नए नए रास्ते देखेंगे, नए नए चीज़ों को सोचेंगे। आपको प्रेम जीवन में हो सकता है कि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, जिससे अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो शादीशुदा हो सकता है कि इस समय काम के दौरान, काम के कारण आपको अपने जीवन साथी से अलग रहना पड़े कुछ, तो उस चीज़ हो सकता है। तो जीवन साथी को आपको थोड़ा दूर हो सकते हैं, तो अपने जीवन साथी को आपको इस तरीके से समझाना है कि जीवन साथी और आपके बीच में किसी प्रकार की खटास ना पैदा हो। आप नए दोस्त बनाएंगे, अगर कार्यक्षेत्र में आप नई रणनीतियों से काम करेंगे, आपकी कार्य की सराहना भी की जाएगी। और हो सकता है कि आप कोई व्यवसाय भी करना चाहें, आपको वित्तीय लाभ भी यहाँ पर दिख रहा है, वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा। कारोबार अगर आप शुरू करना चाहते हैं, शानदार समय, कोई भी कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, वित्तीय लाभ यहाँ पर दिख रहा है। और नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता से और काम करने के तरीके से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करेंगे, और नई पहचान भी उन्हें इस गोचर के दौरान हासिल होगी। तो यह गोचर अगर हम देखें तो मेष, वृष और मकर राशियों के लिए यहाँ पर फलदायी दिख रहा है। आपके लिए उपाय है कि अपने किसी भी व्यक्ति को आप इत्र उपहार में दे सकते हैं, और साथ ही शुक्र के बीज मंत्र का आपको नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। अगर जब शुक्र मीन राशि में, आप जैसा कि पता ही है कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो जब शुक्र मीन राशि में होते हैं तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में होंगे, तो कि गुरुदेव की राशि है, तो कहीं ना कहीं ईमानदार राशि है, तो रिश्तों के प्रति वो बहुत ईमानदार होंगे। और आप किसी से भी, जिससे भी प्रेम करेंगे, बिना शर्त के प्रेम करेंगे, और कोई भी गलती में आप उसको इस गोचर के काल के दौरान क्षमा भी कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आप अगर कविता, कोई खूबसूरत कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो कला के क्षेत्र में तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आप इस कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करने में आगे आएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय भी है। और साथ ही आपको दोस्तों से भी आपको कहीं ना कहीं आप दोस्तों के लिए साथ रहेंगे, और दोस्त आपके साथ भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आप उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आपकी बातें जो होंगी लोगों को बहुत प्रभावित करेंगी, और साथ ही साथ आपको प्रसिद्धि भी दिलाएंगी। कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो व्यवहारिकता से आप चाहेंगे तो अपने सारे कार्य को निकाल लेंगे। और आपको ये ज़रूर सलाह दी जा रही है कि अपने जो कार्यक्षेत्र में है वो, उसमें आप कोई भी काम करने से पहले आप किसी न किसी से सुझाव अवश्य ले लें। अगर ये देखा जाए तो ये गोचर जो होगा वो वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु, इन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का जब मीन राशि में गोचर होता है तो वो अधिकतर समस्त राशियों के लिए अच्छा ही रहता है। तो मित्रों, आपके लिए उपाय है कि शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आप दान करें। तो मित्रों, ये था एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा शुक्र ग्रह के गोचर का वर्ष 2021 में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं और भी नई नई जानकारियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।